नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। वीडियो में मौसम की बात करेंगे। अभी मौसम बंगाल की खाड़ी में काफ़ी तगड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी में लगभग वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है जो कि आगे आने वाले 24 से 48 घंटों में म्यांमार की तरफ जाकर कमज़ोर पड़ जाएगा। साथ में संभावना ये भी बन रही है बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी इलाकों में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक ऐसा लग रहा है कि मानसून की शुरुआत हो सकती है। मानसून आगे बढ़ सकता है। मानसून 2026 अब बस बंगाल की खाड़ी के एकदम कहूँ तो एकदम समीप आकर खड़ा हुआ है और जल्द ही मानसून की दस्तक बंगाल की खाड़ी के अंदर होने वाली है। अरब सागर में लगभग 23-24 मई के आसपास देखी जा सकती है। अब देखेंगे कि तो दक्षिणी भारत में बरसात में बढ़ोतरी होगी। केरल, तमिलनाडु में यहाँ पर बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बन रही है और उत्तर भारत में जो बरसात की गतिविधियां चल रही है, आंधी तूफान जो चलता है, आज भी 15 मई को संभावना है कि कुछ जगहों पर मौसम बदल सकता है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस मैप में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हवाएं दिखाई दे रही है। एक ट्रफ लाइन जो बन रही है, आज छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी जगहों पर बरसात हो रही है। ट्रफ लाइन इस प्रकार से है, यानी बिहार के पूर्वी क्षेत्रों से छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ पूर्वी इलाकों से वहाँ से निकलकर दक्षिणी भारत तक जा रही है। साथ में एक सर्कुलेशन लगभग राजस्थान के ऊपर हल्का सा बना हुआ है। ये भी ट्रफ लाइन इस प्रकार से बन रही है। हल्की ट्रफ लाइन है लेकिन फिर भी ये अपना अहम योगदान दे रही है, यानी प्रभाव काफ़ी इसका ठीक ठाक पड़ रहा है, जिसकी वजह से उत्तरी राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, साथ में मध्य प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली का इलाका है। यहाँ पर जिसके इस ट्रफ लाइन और सर्कुलेशन की वजह से क्या है कि उत्तर भारत में मौसम हर दिन बदल रहा है। लगभग 3-4 दिन हो गए कई जगहों पर मौसम बदलते हुए और आज लग रहा है कि आज ये आखिरी दिन होगा और दोपहर बाद में मौसम में परिवर्तन होगा और दोपहर बाद में लगभग शाम तक या फिर रात तक होगा। फिर उसके बाद में फिर ये बरसात कम हो जाएगी। 16 मई से बरसात में कमी देखने को मिलेगी। इधर बना हुआ है एक सर्कुलेशन बना हुआ है यहाँ पर जो कि बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास है। साथ में इससे एक ट्रफ लाइन दक्षिणी भारत की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़, विदर्भ के पूर्वी इलाके, पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का इलाका ना, वहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है और दक्षिणी भारत में भी संभावनाएं बनेगी। साथ साथ में आपको बताऊँ कि आप देखेंगे यहाँ पर ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के जो तटीय भाग है ना, आने वाले 1-2 दिनों में बरसात की गतिविधियाँ यहाँ पर भी होने की संभावना है। अब आगे और दिखाता हूँ मैं आपको पूर्वानुमान देखेंगे। इसी हवाओं का पूर्वानुमान देखेंगे पहले, और ये है 16 मई का पूर्वानुमान। इसमें देखें, इसमें यहाँ पर अब एंटी साइक्लोन बन गया। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में एंटी साइक्लोन बन गया और एंटी साइक्लोन बनने की वजह से क्या हुआ, जो ट्रफ लाइन बनी हुई थी वो कमज़ोर पड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी लगभग, और मौसम यहाँ से हो गया शुष्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पूर्वी भारत में ट्रफ लाइन और सर्कुलेशन बने रहेंगे। सर्कुलेशन बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों में और ट्रफ लाइन इस प्रकार से बनी रहेगी दक्षिणी भारत की तरफ, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, इन इलाकों में बरसात और आंधी तूफान चलता रहेगा और बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सिस्टम लगभग म्यांमार के तटीय भागों के आसपास जाकर कमज़ोर पड़ जाएगा। साथ साथ में आपको ये भी दिखा देता हूँ, एक और दिखा देता हूँ मानसून की हवाएं। देखें, हिंद महासागर है ये, लगभग इस तरफ देखें, इसके इस लाइन की तरफ देखें एक बार। इस लाइन से नीचे नीचे हिंद महासागर मान सकते हैं और हिंद महासागर में व्यापारिक हवाएं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो रही है। साथ साथ में अरब सागर के भी दक्षिणी इलाकों में धीरे धीरे व्यापारिक हवाएं अपना प्रभाव डालेगी, यानी मानसून की जो हवाएं आती है ना वो प्रभाव डालेगी। और बंगाल की खाड़ी में मानसून सबसे पहले पहुंचता है, अरब सागर से पहले पहुंचता है और लग रहा है कि 16-17 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून की दस्तक हो सकती है। फिर 2-3 दिनों में ये म्यांमार को पार करते हुए उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ भी बढ़ सकता है और धीरे धीरे अब ऐसा पैटर्न बनने लगा है, हवाएं सेट होने लगेगी। अरब सागर में भी अब मानसून धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि अरब सागर में हाई प्रेशर बन गया है और धीरे धीरे ये हाई प्रेशर मेडागास्कर की तरफ चला जाएगा ना, तब फिर ये हवाएं लगभग दक्षिणी पश्चिमी हवाएं जो अरब सागर की तरफ से आती हैं वो भारत के अंदर आने लगेगी, राजस्थान, गुजरात में। और आगे आपको पूर्वानुमान दिखाता हूँ, एक बार और देख सकते हैं। ये 17 मई का पूर्वानुमान है। इसमें देख सकते हैं आप स्पष्ट, यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून लगभग बंगाल की खाड़ी के अंदर एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हवाएं दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर इस प्रकार से हवाएं आ रही है। साथ साथ में अरब सागर भी एक्टिव हो रहा है, धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है और ये भी काफ़ी जल्दी एक्टिव हो जाएगा और 1 जून से पहले लगभग ऐसा लग रहा है कि अरब सागर में भी मानसून अपनी एंट्री कर लेगा और एंट्री करने के साथ साथ में महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी हवाएं पहुँचने लगेगी। ये जो मैप है ये है आज का बरसात वाला मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप है। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों में दिखाई दे रही है बरसात, कुछ पंजाब, हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान में। यहाँ पर मेरा अनुमान है कि आज भी दोपहर बाद में अचानक से मौसम में बदलाव हो सकता है।
जैसे कल बीकानेर और नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी से लगाकर जयपुर और भरतपुर इन क्षेत्रों में, सीकर, झुंझुनू और हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्रों में मौसम और श्रीगंगानगर जिले के कुछ भागों में मौसम परिवर्तन हुआ था। ऐसे ही मौसम कल यानी पिछले कल को हिसार, हांसी, भिवानी, चरखी दादरी, लोहारू इन क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव हुआ था। तो संभावनाएं उसी प्रकार की बनी हुई है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का उत्तर मध्य क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम, दिल्ली में भी और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम बदल सकता है। छत्तीसगढ़ में भी संभावना है आज। मध्य प्रदेश में ज़्यादा संभावना नहीं, गुजरात और महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा। केरल, तमिलनाडु में मैंने आपको बता दिया, वहाँ पर बरसात होती रहेगी। 16 मई को संभावना ये है। 16 मई को उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा बरसात की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत में थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी की गतिविधियाँ हो सकती है। बिहार में, अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में और पुदुचेरी, केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक में बरसात की गतिविधियाँ। आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बरसात होगी। 17 मई को ये संभावना है। 17 मई को लगभग दक्षिणी भारत में थोड़ी थोड़ी बरसात है, केरल में थोड़ी सी ज़्यादा बरसात है। और देखेंगे तो सिस्टम लगभग म्यांमार की तरफ चला जाएगा, तो पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों के सभी इलाकों में बरसात में बढ़ोतरी होगी। 18 मई को ये संभावना है। और धीरे धीरे देखेंगे तो अरब सागर भी सक्रिय होता हुआ दिखाई देगा। 19 मई को संभावना ये है। 19 मई से ऐसा लग रहा है कि एक ट्रफ लाइन बिहार से धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगेगी, जो ट्रफ लाइन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश या फिर शायद पंजाब तक भी पहुंच सकती है। लेकिन अभी संभावना ये है कि 19 मई को इस प्रकार की संभावनाएं बन रही है कि ट्रफ लाइन बनेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि बिहार में पूर्वी क्षेत्रों में बरसात बढ़ जाएगी, नेपाल में बरसात बढ़ जाएगी, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की तरफ भी बरसात बढ़ेगी। लेकिन अभी संभावनाएं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में कम दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर भी काफ़ी सक्रिय हो जाएगा धीरे धीरे। 21 मई को ये संभावना है। लगभग 21 मई को ट्रफ लाइन बनने लगेगी धीरे धीरे पूर्वोत्तर राज्यों में, और पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं, पूर्वी भारत में ट्रफ लाइन विकसित होगी धीरे धीरे। फिर ये बरसात आगे बढ़ेगी उत्तराखंड की तरफ। मध्य भारत में तो मौसम शुष्क रहेगा। 22 मई को देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रफ लाइन आगे बढ़ेगी, और साथ में अरब सागर भी एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 मई को ये संभावना है। अब अंत में देखें तो 24 मई को संभावना इस प्रकार की बन सकती है शायद। अभी संभावना है और संभावनाएं बदल भी सकती है। और मानसून सीज़न अब लगभग एकदम समीप आ चुका है, और मानसून सीज़न अब शुरू होने वाला भी है। साथ साथ में एक और बताना चाहूँगा कि महंगाई की मार अब अपने किसान भाइयों के जेब के ऊपर भी पड़ने वाली है। अब की बार जो खरीफ की बुआई होगी, शायद उसमें लागत काफ़ी ज़्यादा आने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि डीजल, पेट्रोल ये भी बढ़ रहे हैं। तो और भी दामों में बढ़ोतरी, यानी और चीज़ों में भी दामों में बढ़ोतरी होगी। बीज में भी शायद बढ़ोतरी हो सकती है, और बाकी और बताऊं तो यूरिया में भी बढ़ोतरी होगी, और जो भी कीटनाशक है उनमें भी बढ़ोतरी होगी, उनके दामों में बढ़ोतरी होगी। तो अब लागत शायद बढ़ सकती है। तो किसान भाई सतर्क रहें, सजग रहें भाई।